नमस्ते, प्रणाम आप सभी दोस्तों एवं सभी हमारे दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ के नमन। मैं बिहार के चुनाव पर मैं कुछ टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ। अगर आप लोग की हमारा बात अच्छा लगे तो धन्यवाद, और बुरा लगे तो हमारे छोटे भाई समझ के हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम कहना चाहते हैं कि बिहार चुनाव नहीं, पूरे देश की चुनाव, और जब से देश हुआ है आज़ाद, मैं तब से बात कर रहा हूँ। जो वादा 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 वादे पे वादे करके तो हर एक 5 साल बाद आगे वादा करके चले जाते हैं। और ये लोग जनता को बेवकूफ़ बनाता है, जनता भी बेवकूफ़ बनता है। देखिए, एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए कि हमारे हिसाब से कि आपकी वादा का सही प्रमाण, सही मोहर होना चाहिए, तभी वादा हो। मुंह से वादा करके ऐसा वादा को हम वादा नहीं मानते। देखिए, हमारे हिसाब से दो प्रकार से अगर करेगा तो देखिए, पहला विकल्प ये है कि हमारा कोई भी प्रतिनिधि आता है समाज सेवक में, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, विधायक में, सांसद में, या मंत्री में, या मुखिया में। हम कहना चाहते हैं कि आपके दो विकल्प है, तभी आप समाज सेवक में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आइए। और हम चाहते हैं कि नहीं आना चाहिए, और ये दो विकल्प होने के बाद ही किसी भी चुनाव में खड़ा हो सके। लेकिन जब दो उसके पास विकल्प हो ना हो तो कोई भी व्यक्ति हो उसे वोट ना दे, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो क्या है दो माध्यम जो क्या ना राजनीतिक में आ सकता है। एक, सबसे पहले आप अगर चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं तो मतलब कि आपके पास माल कौड़ी है, करोड़ रुपया है। अगर मैं किसी बड़े पद की बात कर रहा हूँ, सांसद, विधायक या बड़े, तो आप बताइए कि आपके पास जब इतना रुपया है तो आप समाज सेवा करने के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है कि आप समाज सेवा कीजिए। हाँ, तो हम कोई बोलता आता है, डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, IPS आता है, कोई भी बड़े पैसे वाला आके है ना, चाहता है कि हम भी अपने क्षेत्र में कुछ पद हासिल करें और कुछ भी बने। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जब करोड़ों रुपया है तो तुम उस करोड़ों में से लाखों रुपया तुमने पहले खर्च किया है क्या समाज के लिए या अपने गांव क्षेत्र के लिए? बताओ, अगर किया है तो ठीक है। हाँ, तो इसके बाद तुम चुनाव में खड़ा हो सकते हो। चलो, तुम अपना पैसा खर्च करना चाहते नहीं, सही बात, कोई अपना मेहनत से कमाता है। तो हाँ, तो दूसरा विकल्प, आप जो वादा करते हो तो वो वादा आपका पूरा होना चाहिए। तो सब लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं, आप यही बोलोगे। हाँ, वादा करते हैं। हम वादा को क्यों माने भाई, क्यों माने वादा को? आपका वादा क्या वादा? आप फिर से पलट जाओ, ऐसा ही चल रहा है 70-75 साल से वादा कर रहे हैं। जब आता है चुनाव का समय, 6 महीना साल भर, तो वादे पर वादे, विकास पे विकास होने लगता है, हर रोड को मोटिफाइड दुनियादारी होने लगता है, हर चीज़ में थोड़ा बहुत होने लगता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। कोई जो मैं बताया दो विकल्प, आपने जैसे नामांकन करते हो कोई भी चीज़ के लिए, मुखिया हो, वार्ड हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी पद के लिए आप करते हो, नामांकन दाखिल करते हो, चाहे किसी भी ब्लॉक से आप अगर वार्ड सरपंच या मुखिया के लिए करते हो, किसी बड़े पदाधिकारी सामने एक नामांकन फाइल करते हो कि मैं भी इस चुनाव में मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो आप करते हो। तो आप वहाँ पर पूरी एक पत्र पढ़ते हैं कि मैं निष्ठापूर्वक से मैं अपने समाज को सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा। तो वहाँ पर एक और होना चाहिए, क्या चीज़? से पद हटाने के लिए भी एक दाखिल होना चाहिए, क्योंकि आप अगर वादा
नहीं पूरा कर पाते हो तो 4 साल भर में आप कुछ भी वादा थोड़ा बहुत नहीं कर पाए तो आपको उस पद से त्यागना पड़ेगा और उसके लिए भी वैसा ही एक नामांकन एक मोहर के साथ में होना चाहिए, क्योंकि कि आपको है ना हटाया जा सके उस पद से। ऐसा नहीं कि एक बार जीत गया तो 5 साल उसको रहना ही चाहिए, नहीं। अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो झट से 6 महीना साल भर के अंदर उसको पद से हटाया जाए। दूसरी बात, अगर हट भी जाता है तो 6 महीना साल भर में तो बहुत कुछ अपना मालपति भर सकता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके बदले उसको संन्यास भी लेना है कि अगर 6 महीना साल भर में जो घोटाला किया होगा, कोई बिल अपने जेब में रखा होगा तो वो कुछ भी नहीं रख पाए। और दूसरी बात, वो उसका जो अपना संपत्ति है वो भी है ना उसको नीलाम करना होगा। अगर ये चीज़ हो जाए कि भाई देखो हम साल भर में पूरा नहीं कर पाए, तो भाई उसको संन्यास भी लेना है और उसकी जो संपत्ति है उसको भी संपत्ति से के बेदखल करना चाहिए, उसको रोड पर लेकर चाहिए। क्योंकि तुमने एक विश्वास को तोड़ा है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे आदमी को सिर्फ फांसी ही हो जाए, लेकिन फांसी ना हो तो उसको अपना जो संपत्ति है उसको संपत्ति से सरकार के चाहे जनता में वो संपत्ति उसका जो पहले से जो बनाया है या कैसे भी करके तो उसको है ना ख़त्म करना चाहिए। तो हमारा यही है कि देखो, अगर नहीं संपत्ति ख़त्म कर सकता है तो उसको संन्यास लेना जरूरी है। देखिए, हमारे बिहार में एक प्रशांत किशोर नाम का एक चेहरा आ रहा है, अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी होना चाहिए जैसा मैंने बताया कि देखिए, एक तो अपना पूंजी लगा के अपने जो जिस पहले कैसे भी करके आपने जो कमाया बिजनेस से चाहे मेहनत से, तो अगर करोड़ों रुपये आपको अगर लड़ने के लिए है तो थोड़ा सब रुपये आपने खर्च किए होंगे समाज में कि देखिए उससे पहले से होना चाहिए भाव। ये नहीं कि जब आ जाए चुनाव तब, नहीं, पहले से कि देखिए हम कमाएं अपना रुपया समाज सेवा करना चाहते हैं। समाज ऐसे भी कर सकते हो या नहीं तो कंपनियां भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल के, या नहीं तो ऐसे भी सेवा कर सकते हो। और दूसरी नहीं, चलो सबको तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को बनना है राजनेता तो उसको कंपनी अपना होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि भाई सबको कंपनी चलाना नहीं आता, अनुभव नहीं होता। तो कुछ तो वादे तो करते हैं, वादा पूरा होना चाहिए। ना हुआ तो उसका कपड़ा उतार के नंगा करना चाहिए और उसे नेता को दोबारा ना हो पाए वोट और ना वो दोबारा ले पाए, संन्यास हो जाए। तो यही मेरा अपील है। ऐसा हो तो हम किसी ऐसे प्रतिनिधि खार हो तो उसको मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो कोई भी आ जाए, नहीं, सब छल करता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा माइकल है जो कर रहा है हमारे बिहार को विकास अपने पैसे से, तो वो इंसान अभी खड़ा नहीं हुआ है नेता में। अगर वो खड़ा है तो हम उसको वोट देंगे। बाकी आपका अपना राय, अपना मन की राय था, आप लोगों के साथ साझा किया। आप भी अपना अपना राय साझा कमेंट में कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।